गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब से पहले वाली वीडियो में जो मैंने कल आपको वीडियो सेंड की थी, उसमें आपको लेसन नंबर 5 अच्छे से रीड करवाया गया था और पीडीएफ फाइल में उसका सारे सरलार्थ की व्याख्या आपको सेंड की गई थी। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो होता है मौखिक प्रश्न का। तो इसमें मौखिक प्रश्न पहला है, गुरु क्या देते हैं। गुरु क्या देते हैं। तो हमने लेसन में पढ़ा है कि गुरु तो हमें केवल ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान से हमें वो इतनी अनमोल चीजें दे देते हैं जो हमें से कोई भी इंसान छीन भी नहीं सकता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, गुरु ज्ञान देते हैं। क्या की जगह क्या ऐड हो जाएगा, ज्ञान देते हैं। शिष्य को नई पहचान कौन देता है। शिष्य को नई पहचान गुरु देते हैं। किन शिष्य को नई जो पहचान है वो गुरु ही देते हैं। लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं, जो कि आपके लेसन का नाम ही है कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं। क्या हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। हमें उनका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। वे हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज आती है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें फर्स्ट है, गुरु ज्ञान देते हैं। यह कथन है सत्य, असत्य या दोनों। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सत्य, कि सच है कि गुरु हमें ज्ञान देते हैं। इंसान को इंसान से प्रेम करना कौन सिखाते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, भगवान, गुरु और शत्रु। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा गुरु, कि गुरु ही है जो इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं। गुरु हमें उड़ने के लिए क्या देते हैं। पंख, आसमान, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा पंख, कि गुरु ही हैं जो हमें उड़ने के लिए पंख देते हैं। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, किसके कारण लोग शिष्य को सम्मान देते हैं। किसके कारण लोग शिष्य को सम्मान देते हैं। गुरु के कारण लोग शिष्य को सम्मान देते हैं, कि गुरु ही है जो एक शिष्य को सम्मान की प्राप्ति करवाता है। हमें जीने के सम्मान की प्राप्ति कैसे करवाता है, कि गुरु जो अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, उस ज्ञान का प्रयोग कर कर शिष्य जो है अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जीने के अंदाज की प्राप्ति किससे होती है, कि जीने का अंदाज हमें कौन सिखाता है। हमें जीने के अंदाज की प्राप्ति गुरु से होती है, कि गुरु ही है जो हमें जीने का अंदाज सिखाता है, कि जीवन को कैसे जिया जाता है। गुरु हमें किससे प्रेम करना सिखाते हैं। गुरु हमें इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, कि गुरु कहते हैं कि हमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को ज्ञान के साथ और क्या देते हैं। गुरु शिष्य को ज्ञान के साथ अमूल्य ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान यानी कि एक तो शिक्षा का ज्ञान, और इसके अलावा भी गुरु अपने शिष्यों को बहुत कुछ सिखाते हैं, जीवन की अनमोल चीजें सिखाते हैं, जिससे वह दूसरों के साथ व्यवहार करना, बात करना, ये सब चीजें सीखते हैं। तो अमूल्य ज्ञान भी देते हैं। इस कहानी के द्वारा, इस कविता के द्वारा कवि ने हमें क्या संदेश देना चाहा है। ये कविता है, कहानी नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव जीवन में गुरु के महत्व को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है। कि जो ये कविता हमने रीड की है उसमें मानव जीवन में गुरु के महत्व को बहुत ही ऊंचा बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। उनकी महिमा का वर्णन किया गया कि गुरु हमें क्या क्या करवाते हैं, और हमें बताया गया है कि गुरु हमें ज्ञान के साथ साथ जीवन को सफल बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कराते हैं, वे अच्छे संस्कार देते हैं,
और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना, यानी कि आपस में प्रेम करना सिखाते हैं, जिसके द्वारा संसार में हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो हमें भी अपने गुरु से ज्ञान लेकर, अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेकर हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।